पीएम मोदी ने की मन की बात। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन। बोले, कारगिल के शहीदों का ऋणी देश, पर्यावरण और जल संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को दो टूक। बोले, पाक से नहीं होगी कोई बातचीत, पाकिस्तान की नीति में आतंकवाद। राजनाथ ने शूरवीरों को किया नमन। निवाड़ी को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 59 विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। भूमि पूजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क परियोजना को मिलेगी रफ्तार। दतिया में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने झोंकी ताकत, दिग्गजों ने संभाली चुनाव प्रचार की कमान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सक्रिय मानसून। 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित 50 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। नमस्कार, IND 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवा। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश के 90,000 अतिथि शिक्षकों को अब बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जहां अतिथि शिक्षकों को साल में 10 CL मिलेंगी। रीज्वाइनिंग के बाद अब आकस्मिक अवकाश मिलेगा और सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग का यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 90% ई अटेंडेंस की शर्त में पहले ही बड़ी राहत मिली थी और अब अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द ही नए आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी सौगात, जहां सीएम की मंजूरी के बाद ये बड़ी सौगात देने जा रही है सरकार। 90% ई अटेंडेंस की शर्त में पहले ही बात मानी जा चुकी थी, उसके बाद अब एक और बड़ी सौगात जो है अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार देने जा रही है। और अब कांकेर से बड़ी खबर, जहां फर्जी नक्सली बनने वाला निकला जनपद सदस्य। बांदे थाना क्षेत्र के PV 111 निवासी शिवा मिस्त्री गिरफ्तार किया गया। शिवा मिस्त्री जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा का जनपद सदस्य बताया जा रहा है। जहां बता दें कि महाराष्ट्र के पीपली वर्गी और जीजावंडी में लगाए गए थे नक्सली बैनर और मामले में शिवा मिस्त्री और उसका एक साथी गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और गिरफ्तारी के बाद इलाके में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं कांकेर का, जहां फर्जी नक्सली बनने वाला जनपद सदस्य निकला। बांदे थाना क्षेत्र के PV 111 निवासी शिवा मिस्त्री गिरफ्तार किया गया। शिवा मिस्त्री जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा का जनपद सदस्य बताया जा रहा है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, फर्जी नक्सली बनने वाला जनपद सदस्य निकला है, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक और जानकारी इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, जो फर्जी नक्सली जो है, ये जो पर्चा और बैनर लगा के लोगों के मन में दहशत फैला रहे थे और जो मुखबिरी की सूचना में इन लोग को दोनों को जो महाराष्ट्र और गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी बिल्कुल, देखिए, लगातार नक्सली गतिविधियां जो हैं वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जनपद सदस्य जो सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं देखें तो और भी कुछ अधिक जानकारी जो थी वो पहले भी सामने आई थी और इसे लेकर जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन अब चूंकि ये जो मामला है वो थोड़ा हटकर सामने आ रहा है, इसे लेकर और क्या कुछ कार्रवाई अभी आगे हुई है? जी देखिए, जो नक्सली जो अभी जो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जो अभी लोगों के मन में जो दहशत फैलाने के लिए जो ये जो जनपद सदस्य जो है शिवा मिस्त्री जो है पखांजूर का रहने वाला है और लोगों को मन में दहशत फैलाने के लिए गांव में बैनर और पोस्टर जो फैलाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में दहशत भी आ रहे थे कि नक्सली है करके। और जो मुखबिरी जो सूचना पे ये जो गढ़चिरौली और महाराष्ट्र की पुलिस ने जो घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बिल्कुल कमलेश, तो देखा जाए माहौल बिगाड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था और कहीं ना कहीं एक क्योंकि नक्सली जो है वो साफ तौर पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद ही जो स्थिति अगर बन रही है तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां खेत की जुताई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। बता दें कि खेत में काम करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। आपको बता दें कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक सुरेंद्र तिग्गा की मौके पर ही मौत हुई।
घटना की सूचना मिलते ही कमलेश्वरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबे शव को बाहर निकलवाया। बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के टिकरापारा में ये बड़ा हादसा हुआ है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अंबिकापुर का ये पूरा मामला है। खेत में काम करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा और हादसे में ट्रैक्टर चालक सुरेंद्र तिग्गा की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मशक्कत के बाद युवक का शव ट्रैक्टर के नीचे से निकाला गया और पुलिस ने कड़ी मशक्कत की। उसके बाद शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अंबिकापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अंबिकापुर में खेत की जुताई के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्राम पैगा के टिकरापारा का है, जहाँ पे खेती करते हुए एक व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर पलट जाने से उनकी मौत हो गई है, जिसका अभी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बहुत मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला गया है, जिसके अंदर से व्यक्ति को निकाली गई है। जुताई कर रहा था ट्रैक्टर थोड़ा सा फंसा, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ा, उससे भी ट्रैक्टर पलट गई। कपूर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां खेत में काम करते वक्त ट्रैक्टर पलटा और ट्रैक्टर के नीचे एक युवक की दबने से मौत हुई। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर का ये मामला बताया जा रहा है। और भोपाल एम्स में सीबीआई का बड़ा ट्रैप देखने को मिला, जहां नर्सिंग ऑफिसर गिरधारी चौधरी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन के नाम पर 16,500 रुपए मांगे थे। सीबीआई ने 12,000 की रिश्वत के साथ दबोचा, जहां आयुष्मान मरीज के परिजनों से रिश्वत मांगी जा रही थी। विनोद मेवाड़ा की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि भोपाल एम्स में सीबीआई रेड से हड़कंप मचा। ये पूरा मामला भोपाल का आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल एम्स में सीबीआई का बड़ा छापा देखने को मिल रहा है और नर्सिंग ऑफिसर गिरधारी चौधरी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन के नाम पर 16,500 रुपए मांगे गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि सीबीआई ने 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में अब जुटी हुई है। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जहां गुड़ियारी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई है। रोजी मजदूरी करने वाले लखन यादव बने लूट के शिकारी, जहां मदद के बहाने मारपीट कर बदमाश नकदी लेकर फरार हो गया। पीड़ित की जेब से 85,000 लूटे जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं पत्नी की गुम हुई पायल तलाशने के दौरान ये वारदात हुई। पुलिस ने पूरे मामले को संदिग्ध मानकर जांच में जुटी हुई है। गुड़ियारी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जहां पुलिस आसपास के सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला रायपुर के गुड़ियारी से सामने आ रहा है, जहां गुड़ियारी थाना क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आ रही है। रोजी मजदूरी करने वाले लखन यादव जो कि लूट के शिकार बने। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ अमित बाग जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए लूट की बड़ी वारदात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो घटना है वो राजधानी रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र की है। इस पे जो एक रोजी मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है वो निकला हुआ था अपने काम से, और इस दौरान जो है कुछ लोगों ने उसे अपना शिकार बनाया। जो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि पुलिस की जो गश्त रहती है उस पे काफी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आराम से जो है युवक आपराधिक घटनाओं को जो है अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इलाका जहां ये लूट हुई है वो काफी चहल पहल वाला इलाका था, और इत्तेफाक से कल जो है शनिवार इतवार को जो है पुलिस की गश्त ज्यादा रहती है, पैदल पेट्रोलिंग रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की वारदात सामने आ रही है। हालांकि जो पीड़ित है उसने तुरंत थाने जाके इसकी शिकायत की है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुराने अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपराधी बेलगाम हो गए हैं, और जो है छोटे और जो खासकर जो रोजी मजदूरी करते हैं उनको उस एरिया में शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता रहता है कि इस एरिया से जो है रोजी मजदूरी करके जो है लोग जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे ही वारदात पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है। और इस पे पुलिस ने कुछ कार्रवाई भी की थी, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही है। जी अमित, और अब देखना होगा कि इस अपराध के बाद कैसे अब लगाम कसी जाती है अपराधियों पर। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां पीटीआर में घायल मिली 5 वर्षीय बाघिन। बता दें कि टेरिटोरियल फाइट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सुबह गश्त के दौरान कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया, जहां सुरक्षित स्थान पर लाकर
इलाज शुरू किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम अब उपचार कर रही है। चोट के कारणों की हर पहलू से जांच भी की जा रही है। तो वहीं 24 घंटे निगरानी के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। आपको बता दें कि वन विभाग लगातार बाघिन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तो पीलीभीत से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीटीआर में घायल मिली 5 वर्षीय बाघिन, जहां टेरिटोरियल फाइट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इलाज जारी है और सुबह गश्त के दौरान कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर लाकर इलाज भी शुरू किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम अब उपचार कर रही है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए, एक 5 वर्षीय बाघिन घायल अवस्था में मिली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए मैडम, ये थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का मामला है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर ये गाने सुन रहा था युवक, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से इसकी युवक की मौत हो गई है। जहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंची और जहां पर पोस्टमार्टम जिला को भेज दिया गया है डेड बॉडी को, और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें कि पीलीभीत का ये पूरा मामला, जहां टेरिटोरियल फाइट में घायल होने की आशंका जताई जा रही है, एक बाघिन के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पीलीभीत का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि पीलीभीत में जहां एक बाघिन घायल अवस्था में मिली, पीटीआर में घायल अवस्था में मिली 5 वर्षीय बाघिन, सुबह गश्त के दौरान कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया, सुरक्षित स्थान पर लाकर इलाज शुरू किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टर दक्ष गंगवार की टीम उपचार कर रही है और चोट के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है। 24 घंटे निगरानी के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई और वन विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है। तो पीलीभीत का ये पूरा मामला, जहां एक बाघिन के घायल मिलने के बाद अब जांच जारी है। चोट लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। खबर एटा से है, जहां छुट्टी पर घर आए फौजी की संदिग्ध हालत में मौत। बता दें कि खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरते ही मौत हो गई। असम में तैनात थे जवान धर्मेंद्र कुमार, जहां मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जहां रिपोर्ट के बाद मौत की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है। एटा के श्याम विहारी कॉलोनी के रहने वाले थे जवान। तो एटा का ये पूरा मामला, जहां छुट्टी पर घर आए फौजी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी, जहां चक्कर आने के बाद जमीन पर गिरते ही मौत हो गई। और असम में तैनात थे जवान धर्मेंद्र कुमार, जहां मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर है और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि रिपोर्ट के बाद मौत की वजह साफ हो सकेगी। और एटा के श्याम विहारी कॉलोनी के रहने वाले थे जवान, जिनकी मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर फौजी की मौत कैसे हुई। खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए, छुट्टी पर घर आए फौजी की मौत हुई है और अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि आखिर कारण क्या है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, फौजी आए छुट्टी पर, जो कि रात खाना खाया है। खाना खाने के बाद वो निकले हैं घर से, वो और उनका पैर फिसला है फर्श पर और वो गिर गए हैं। जो परिजन द्वारा जो मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी लाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 12 साल की, बड़ी है, दिव्या नाम है उसका, और एक बेटा है 10 साल का। जी, और सुनील, देखिए, जांच जब की गई तो क्या कुछ सामने आए हैं तथ्य, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? क्योंकि देखिए, अचानक संदिग्ध मौत होना, क्या कोई बीमारी थी या फिर अचानक ही इस तरीके से संदिग्ध मौत हो जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। जी, उनका परिजनों का कहना है, जो खाना खाया है, जो खाना खाने के बाद घर से निकले और फर्श पे पैर फिसला है। उसी दौरान उनका पैर फिसलने के बाद वो गिर गए जमीन पर। गिरने के बाद परिजन द्वारा मेडिकल कॉलेज लाया गया है, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब देखना होगा कि आगे और क्या कुछ इसमें अधिक जानकारी आती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक आलम वदी आजमी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं कहा कि यह युवाओं के संघर्ष की जीत है और सरकार को जनता के दबाव में झुकना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज गलत था और समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं के अधिकारों के साथ खड़ी रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी है। दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम वदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आए हूँ। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था। और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और पीलीभीत में दिन दहाड़े झपटमारी की वारदात ने लोगों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दियोरिया थाना क्षेत्र के बीसलपुर नदी पुल पर बाइक सवार बदमाशों ने महिला को निशाना बनाया, जहां चलती बाइक पर बैठी महिला के कान से सोने के कुंडल झपटकर आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस पर शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अब आपको कहना पुल पे बीधरपुर पुल पे हमारो सोने को कुंडल निकाल लो। पीछे गाड़ी आई, दो लड़का ला। इटावा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला कंचन गांव में युवक का शव घर के दूसरे मकान में खून से लथपथ पड़ा मिला। परिजन उसे खाना खाने के लिए बुलाने पहुंचे तो घटना का पता चला। मृतक की पहचान दीपक पुत्र रोहन सिंह के रूप में हुई है, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक युवक ने खुद को सिर में गोली मारी है और हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से अब जांच में जुटी हुई है। सूचना पर सीओ सिटी कृतिका सिंह पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जहां परिजनों से और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। थाना कोतवाली देहात के लिप्टन चौकी क्षेत्र के गांव नगला कंचन में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक लड़के द्वारा खुद को गोली मार ली गई है और घर वालों के द्वारा उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा वहां का घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी गई। शव को पुलिस के द्वारा मॉर्चरी भिजवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। साथ ही मृतक के पिता के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और दतिया में कांग्रेस का प्रचार प्रसार अब तेज हो चुका है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज दतिया में रहने वाले हैं। बता दें कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंकी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 3 दिवसीय दतिया दौरे पर हैं और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क और प्रचार प्रसार करते कांग्रेस नजर आएगी। तो बता दें कि अब दतिया चुनाव का दंगल देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस भी अब पूरी तरह सक्रिय है, अपनी ताकत जो है
कांग्रेस जनता के बीच दिखाती नजर आ रही है और इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज दतिया पहुंचेंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत जो है वो लगा दी है। प्रचार अभियान जो है वो तेजी से शुरू कर दिया है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 3 दिवसीय दतिया दौरे पर रहेंगे, जहां आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। और सूरजपुर में अवैध शराब का जखीरा जब्त किया गया, जहां 24 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शराब की कीमत लगभग 1,41,000 रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के वैधन से लाई जा रही थी अवैध अंग्रेजी शराब, जहां सप्लायर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। एक कार के साथ एक बाइक और एक मोबाइल जब्त किया गया है। वसदेई चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। और अब खबर जबलपुर से, जहां जबलपुर की बरगी पुलिस ने ग्राम सालीवाड़ा में हुए चर्चित हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी घनश्याम केवट को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश और विवाद के चलते नमामि यादव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी और हुलिया बदलकर फरार हो गया था। बरगी थाना प्रभारी नीलेश दौरे की टीम ने तिलवारा के पास से उसे धर दबोचा। जनता की मांग और क्षेत्र में अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस ने बरगी थाने से लेकर घटना स्थल ग्राम सालीवाड़ा तक आरोपी का पैदल जुलूस निकाला, ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो सके। थाना बरगी क्षेत्र अंतर्गत एक सालीवाड़ा ग्राम है। 22 तारीख को सालीवाड़ा ग्राम में खिरवाई मोहल्ले अंतर्गत वहाँ चौगड्डा है, वहाँ घनश्याम केवट का मकान बना हुआ है। उसी के घनश्याम केवट के मकान के बाजू में गुमटी है, वहाँ नम्मी यादव और संतोष यादव अक्सर बैठा करते थे। घनश्याम इनको बैठने के लिए मना करता था। 22 तारीख को ये इसी बैठने की बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि घनश्याम केवट ने चाकू मारकर नम्मी यादव की हत्या कर दी और इसको संतोष यादव को घायल कर दिया। रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा घटनाक्रम से लगातार शहर के 40-50 कैमरे आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में देखे गए। आरोपी जहां जहां निवास करता है उसके घर पर दबिश दी गई। कल इसको तिलवारा घाट से अभिरक्षा में लिया गया था। आरोपी बहुत ही शातिर प्रवृत्ति का बदमाश है। आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत घटना में प्रयुक्त चाकू व कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है, जहां मौसम विभाग ने शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अब इन जिलों में 4 इंच या फिर इससे अधिक बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर समेत 50 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। प्रदेश में मानसून ट्रफ, शेयर जोन और 2 सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के चलते अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है और अब तक प्रदेश में सामान्य से 11% कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और भी ज्यादा तेज हो सकती हैं। और अब खबर सिवनी से, जहां खड़ी बस को ट्रक ने टक्कर मारी, जहां हादसे में लगभग 24 यात्री घायल हुए। एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, जबलपुर रेफर किया गया है। वही बता दें कि घायलों का सिविल अस्पताल के लखनादौन में इलाज जारी है। और भोपाल से मंडला जा रही थी बस, जहां लखनादौन थाना क्षेत्र के सिरमंगनी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जश्न मनाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम के नेतृत्व में सयाजी द्वार से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल रहे। साथ ही साथ सभी कांग्रेसी नेताओं ने खुशी जाहिर की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम ने कहा कि यह इस्तीफा काफी पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने इसे महज दिखावा बताते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले के पीछे छात्रों के प्रति कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती है।